करीब एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की नई सरकार पैसे कैसे कमाती है? 2019-20 में रिपोर्ट किया गया था कि तालिबान का जो ईयरली रेवेन्यू है वो 1.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और अब तो सरकार उनकी है। बेसिकली 4 मेन सोर्सेज हैं। पहला और सबसे बड़ा सोर्स है ड्रग्स की ट्रेडिंग। एस्टिमेट किया गया है कि दुनिया भर की 80% ओपियम और हीरोइन की सप्लाई एक्चुअली में अफगानिस्तान से आती है। तालिबान का क्लेम करना है कि ओपियम अब नहीं उगाया जाता, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट ने बताया है कि एक्चुअली में अफगानिस्तान में 37% इंक्रीजेस देखने को मिली है। इसकी हार्वेस्टिंग में सरकार सीधा 10% टैक्स लगाती है ओपियम प्रोड्यूस पर, जहां से सरकार के लिए पैसा आता है। एस्टिमेटेड किया गया है कि 100 मिलियन डॉलर और 400 मिलियन डॉलर के बीच साल भर में यहां से पैसा आता है। दूसरा बड़ा सोर्स अफगानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री। यहां पर आयरन ओर, मार्बल और गोल्ड की माइनिंग करी जाती है। साल 2020 में एस्टिमेट किया गया था कि तालिबान ने 400 मिलियन डॉलर सिर्फ माइनिंग से कमाए थे, माइनिंग साइट पर कंट्रोल टेक ओवर करके। तीसरा सोर्स है बाकी देशों की तरफ से आने वाली डोनेशन। रिपोर्ट किया गया है कि रसिया, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश एक्चुअली में तालिबान की फाइनेंशियली मदद करने लगे थे। और चौथा सोर्स है बाकी चीजों पर कस्टम और टैक्स लगाना, जैसे बाकी देशों की सरकार करती है। तालिबान अब सारे मेजर ट्रेड रूट को कंट्रोल करता है। अफगानिस्तान में बॉर्डर क्रॉसिंग पर टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा स्कूल, क्लिनिक और सड़कें, इन सारी जगहों से भी पैसा आता है टैक्स का। अभी सरकार बनने के करीब 2 महीने के बाद तालिबान ने क्लेम किया था कि इन्होंने 270 बिलियन डॉलर कमा लिए थे इन सोर्स से। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी एक्चुअली में आज के दिन तालिबान में फाइनेंशियली क्राइसिस देखने को मिल रही है, क्योंकि इन सब सोर्सेज से इतना ज्यादा पैसा नहीं आता है। अफगानिस्तान के पहले सरकार के करीब 9.5 बिलियन डॉलर असेट यूएस गवर्नमेंट के पास थे, जो उन्होंने फ्रीज करके रखे थे। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच तालिबान ने रिक्वेस्ट करी थी यूएस सरकार से कि ये जो पैसा है ये हमें यूज करने दो, लेकिन यूएस सरकार ने नहीं करने दी। इस क्राइसिस के बीच तालिबान ने अपना एक फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चला रखा है, क्योंकि पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए। जो लोग काम करेंगे सरकार के लिए, तालिबान की सरकार उन्हें व्हीट ग्रेन्स पे करेगी। लिटरली काम करो और पेमेंट के बदले खाना लो। ये तो बिल्कुल बार्टर सिस्टम की तरह हो गया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि तालिबान की पहले की सरकार ज्यादा बेहतर थी या फिर तालिबान की सरकार ज्यादा बेहतर है।